नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी एक एक विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर रही है। बाकायदा ऐलान इस अंदाज में किया जा रहा है दोस्तों, आकाश आनंद प्रदेश अध्यक्ष और तमाम कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं दोस्तों, उनको भेजा जाता है उस विधानसभा क्षेत्र में, एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया जाता है, तब बहुजन समाज पार्टी का टिकट औपचारिक तौर पर घोषित किया जाता है। तो दोस्तों, आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, सुल्तानपुर जिले में चलो चलो लम्हुआ चलो विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन देख सकते हैं दोस्तों। जितेंद्र कुमार सिंह का टिकट घोषित किया गया। निवेदक हैं विनीत कुमार सिंह, जितेंद्र कुमार सिंह ये हैं दोस्तों, बहुत बड़े आदमी हैं। और बहुजन समाज पार्टी से इनका जब टिकट घोषित किया गया है तो आंकड़ा देखिए, सपा ने महापुरुषों की योजनाओं को बंद किया। बसपा प्रदेश अध्यक्ष ने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया, राजनेता आरोप लगाते रहते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, सुल्तानपुर में 5 विधानसभा सीट है और प्रत्येक विधानसभा की सीट पर आज भी बसपा का 40 से 50 हजार वोट ऐसे रखा है। मतलब जो हाथी के नाम पर, बहन कुमारी मायावती जी के नाम पर पड़ता है। आपको आंकड़ा दिखाऊंगा तो आप खुद समझ जाएंगे दोस्तों। इसौली, सुल्तानपुर, सुल्तानपुर सदर, लम्हुआ, कादीपुर, ये विधानसभा की सीटें हैं। 2022 के चुनाव में बसपा का खाता भले नहीं खुला था, लेकिन हर विधानसभा में ठीक ठाक वोट बसपा पाई थी। समाजवादी पार्टी केवल इसौली सीट जीत पाई, बाकी सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई। लम्हुआ विधानसभा सीट पर सुल्तानपुर जिले की सबसे चर्चित सीट मानी जाती है दोस्तों। यहां पर ब्राह्मण और दलित की आबादी बड़े पैमाने पर है दोस्तों। लम्हुआ विधानसभा क्षेत्र का अनुमानित जातिगत जो आंकड़ा है, यहां पर आपको दिखाना चाहूंगा। अनुसूचित जाति का मतलब जिनको बसपा का कोर वोटर माना जाता है, एससी जो होते हैं 80,000। इसमें पासी वाले एससी नहीं शामिल है भैया, इसमें कोरी वाले एससी नहीं शामिल है। 80,000 वह वोट है जो बहुजन समाज पार्टी को बड़े पैमाने पर मिलता है। अब आप सोचिए, और लम्हुआ में ब्राह्मण 76 से 77,000 है जो बीजेपी के कोर वोटर माने जाते हैं। यादव करीब 42,000 हैं जो समाजवादी पार्टी के कोर वोटर माने जाते हैं। क्षत्रिय यहां पर करीब 40 से 42,000 हैं जो बीजेपी के कोर वोटर माने जाते हैं। यहां पर अगर क्षत्रिय जितेंद्र कुमार सिंह का जो टिकट मिला है, अगर उनकी तरफ थोड़ा सा मुख मोड़ दें, जिसकी संभावना हमें नहीं लगती है, क्योंकि क्षत्रिय समाज बीजेपी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। योगी जी मुख्यमंत्री हैं इस समय, योगी जी से बड़ा नेता कौन है उत्तर प्रदेश में दोस्तों। मुस्लिम करीब 38,000 है, कुर्मी करीब 31,000 है, मौर्य, पाल, निषाद, विश्वकर्मा, निषाद भी अच्छी खासी संख्या में है, करीब 50,000 की संख्या इनकी भी होती है। तो दोस्तों, यहां पर बसपा ने क्षत्रिय प्रत्याशी उतार करके दांव चला है, और पिछली बार क्या रिजल्ट रहा इसको भी आपको देखना है। सवर्णों का पारंपरिक दबदबा यहां पर माना जाता है, ठाकुर ब्राह्मण यहां पर बार बार जीतते हैं, और भाजपा इसका फायदा भी उठा लेती है कभी कभी। 2022 में सीताराम पटेल को लेकर आई, दे दी टिकट, चुनाव निकाल लिया। भाजपा सपा ने ब्राह्मण की संख्या ज्यादा होने के कारण यहां पर संतोष पांडे को चुनाव लड़ाया, चुनाव हार गए। बसपा ने ठाकुर को लड़ाया था, वो भी चुनाव हार गए। 2022 में दोस्तों 65 साल का मिथक टूट गया, क्योंकि बीजेपी ने अपने सोशल इंजीनियरिंग के तहत पिछड़ा वर्ग ओबीसी वाले सीताराम वर्मा को उम्मीदवार बनाया, और जो कि निष्क्रिय भी हैं, विधायक भले हैं, कोई सक्रियता नहीं है यहां पर। अब आपको मैं बताना चाहूंगा, और समाजवादी पार्टी वाले सोचे हम संतोष पांडे को चुनाव में लड़ा देते हैं, हमको ब्राह्मण का वोट भी मिल जाएगा और हम चुनाव जीत लेंगे, और संतोष पांडे चुनाव हार गए। क्यों हार गए? इसके पीछे कारण है, क्योंकि जो समाज बीजेपी के साथ खड़ा है वो अपने कैंडिडेट को नहीं देख रहा है। कुछ लोग हैं 10% 20% जो अपना कैंडिडेट देख रहे हैं बीजेपी के साथ, जैसे यादव है भाई। भाजपा अगर यादव को खड़ा करती है, थोड़ी ना यादव भाजपा को वोट दे देता है, कहीं पर दे दिया 10-5% दे दिया, नहीं तो नहीं देता है। अगर हम गलत बोले तो आप लोग बताइए। चुनावी दल और समीकरण भारतीय जनता पार्टी भाजपा अक्सर यहां अपने कोर समण वोट बैंक ब्राह्मण ठाकुर के साथ गैर यादव कुर्मी मौर्य पाल को जोड़कर चुनाव जीत लेती है। यही कारण रहा। समाजवादी पार्टी आज भी, यहां पर मैं आपको बता दूं, अगर ओबीसी में टिकट नहीं देगी तो चुनाव निकालना बहुत मुश्किल है। समाजवादी पार्टी का भरोसा क्या रहता है? पीडीए का फार्मूला है, लेकिन पीडीए लागू होगा कि नहीं लागू होगा किसी को नहीं पता। बसपा ने इस सीट पर जो दांव खेला है दोस्तों, देखो
जब 2022 में चुनाव हुआ था, बुरी स्थिति में यार 42,000 वोट बसपा को मिला, बुरी स्थिति में। किसका वोट है? वीएसपी का वोट है दोस्तों। और अगला नंबर आता है दोस्तों आपके सामने 2017 में देवमणि द्विवेदी यहां पर चुनाव जीते, विनोद सिंह बसपा से दूसरे नंबर पर रहे, बसपा 65,000, बीजेपी 78,000 वोट पाई, समाजवादी पार्टी केवल 47,000। और दोस्तों यहां पर देखिए अगला है संतोष पांडे, चुनाव जीते थे 2022 में, 74,000 वोट तब पाए थे, विनोद सिंह बसपा से लड़े थे। तो कहने का मतलब है कांग्रेस को भी 24,000 वोट मिला था यहां पर, और बीजेपी को केवल 65 से 37 वोट मिला था। तो आपकी क्या राय है इस विधानसभा सीट को लेकर? आप लोग अपनी राय को बताइए। नमस्कार।